नमस्कार प्यारे साथियों, आपका अपना चैनल कमला क्लासेज में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अग्रिम एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए मित्रों, हम लोग चलते हैं आज वर्ग 10 के प्यूसम भाग 2 का 7वीं चैप्टर, जो संस्कृत में एक अहम ही भूमिका निभाता है, और उसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारे लिए बहुत ही आसान होने वाला है। दोस्तों, आप जितना इसको टॉप समझ रहे होंगे, इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आज इस वीडियो को देखने के उपरांत आपको यह चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा। तो इस श्लोक यानी इस चैप्टर का नाम है नीति श्लोका। नीति श्लोका सप्तमः पाठ। सप्तमः मतलब होता है 7, पाठ मतलब होता है अध्याय। अध्याय 7 कह सकते हैं हम, या सप्तम अध्याय का शीर्षक है नीति श्लोका। नीति श्लोका मतलब नीति के विषय में मंत्र के द्वारा या श्लोक के द्वारा बताया गया है। तो दोस्तों, यह पाठ जो है महाभारत का एक अंश है, जिसमें महाराज धृतराष्ट्र, या जब महाभारत युद्ध निकट आने वाला था, तो महाराज धृतराष्ट्र जो है ना, वो सबसे अपने राज्य में जो सबसे श्रेष्ठ मंत्री था, महात्मा विदुर, उस महात्मा विदुर से कुछ नीति विषय में प्रश्न करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इन सब को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस प्रस्तुत इन्होंने महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के समक्ष करते हैं, और वही इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए मित्रों, हम लोग चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। आखिर इसका परिचय क्या है, हम परिचय जानते हैं। पहले परिचय का पूर्ण विश्लेषण करते हैं। कह रहा है, अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषः अध्यायः 33 से 40 रूपायाः विदुर नीतेः संकलितः। विदुर नीतेः संकलितः। तो अयम मतलब होता है यह। देखो बच्चों, अयम मतलब यह होता है यहाँ पुल्लिंग के लिए। एक होता है इदम, एक होता है अयम, और एक होता है इयम। इदम मतलब होता है यह निर्जीव एवं नपुंसक लिंग के लिए। लिंग के लिए। फिर अयम मतलब होता है यह सेम, ये होता है पुल्लिंग के लिए। और यम मतलब भी होता है यह। यम मतलब यह होता है स्त्रीलिंग के लिए। स्त्रीलिंग के लिए। तो इदम अयम इदम इयम। इदम मतलब यह निर्जीव एवं नपुंसक लिंग के लिए होता है, और अयम मतलब यह पुल्लिंग के लिए होता है, और इदम मतलब यह स्त्रीलिंग के लिए है। और इसी अयम का प्रयोग हमारे वाक्य में किया हुआ है। हमारे वाक्य में किया हुआ है, हम लोग इसको जानेंगे। तो अयम मतलब क्या होता है? यह पुल्लिंग के लिए। अयम मतलब क्या होता है बच्चों? यह पुल्लिंग के लिए। क्या होता है? यह पुल्लिंग के लिए होता है। क्या होता है? यह पाठ मतलब पाठ या अध्याय।
पाठ मतलब पाठ या अध्याय। सुप्रसिद्धस्य, सुप्रसिद्ध, देखिए सप्तमी विभक्ति नहीं सॉरी षष्ठी विभक्ति एक वचन आ गया, का के या की। सुप्रसिद्ध के, ग्रंथस्य मतलब ग्रंथ के, महाभारतस्य, महाभारतस्य मतलब होता है महाभारत के। अब सब जगह के नहीं लगाना है बच्चों, तो सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के, सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के। उद्योग पर्वणः, उद्योग पर्व, उद्योग पर्वणः, उद्योग पर्व, अंश विशेषा, उद्योग पर्व नामक एक महाभारत का, उद्योग पर्व नामक एक महाभारत का क्या है, अध्याय है। क्या है बच्चों, अध्याय है। उद्योग पर्व नामक महाभारत का एक क्या है, अध्याय है। तो उद्योग पर्व के अंश विशेषा, अंश मतलब होता है हिस्सा, विशेषा मतलब होता है खास, तो विशेष भाग हैं अध्याय 33 से 40 तक। अध्याय कहां से कहां तक बच्चों, 33 से 40 तक। तो यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व नामक पाठ का या भाग का विशेष भाग है, जो अध्याय 33 से 40 में क्या है, संकलित है। इसको कोष्टेडे कर देंगे बच्चों हिंदी में भी। रूपाया मतलब रूपाया मतलब होता है के रूप में, विदुर नीति है, विदुर नीति में षष्ठी विभक्ति एक वचन आ गया, तो विदुर नीति है मतलब विदुर नीति में। संकलिता मतलब संकलित है, संकलिता मतलब संकलित है बच्चों। तो फिर से इसका एक बार हिंदी देख लीजिए। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ के, ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का विशेष भाग है, अध्याय 33 से 40 तक के रूप में विदुर नीति में संकलित है। के रूप में किस में संकलित है बच्चों, तो आप लोग कमेंट्स करके इसका आंसर दीजिएगा। विदुर नीति में किस में संकलित है बच्चों, विदुर नीति में संकलित है। किसमें, विदुर नीति में। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री परवरम विदुरम स्वचितस्य शांतये कांश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति, नीति विषयकान् पृच्छति। युद्धम महाभारत का युद्ध, क्योंकि दोस्तों सबसे अंतिम बार युद्ध समझौता करने के लिए श्री कृष्ण जी दुर्योधन के समीप व महाराज धृतराष्ट्र के समीप गए थे कि पूरा राज न भले सही तो कम से कम 5 पांडव 5 भाई हैं, तो उनको केवल एक भाई पर एक गांव ही दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने सुई का 1 इंच देना भी मुनासिब नहीं समझा। और अंतोतगतवा यह हुआ कि श्री कृष्ण जी को एक ग्वाला कहते हुए दुर्योधन उन्हें बांधने का प्रयास किया। अंतोतगतवा श्री कृष्ण जी एक विष्णु अवतार थे, उन्होंने अपना रूप दिखाया, तो अंतोतगतवा यह युद्ध नहीं टला। टालने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन टला नहीं। तो अंत में युद्ध हुआ। तो युद्ध को निकट, युद्धम मतलब युद्ध को, आसनम मतलब होता है निकट, पास, नजदीक। प्राप्य, प्राप्य मतलब होता है पाकर। प्राप्य मतलब बच्चों क्या होता है, पाकर। प्राप्य मतलब बच्चों क्या होता है, पाकर। युद्ध को निकट पाकर धृतराष्ट्रो, महाराज धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र मंत्री परवरम, मंत्री या परवरम मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ होता है बच्चों। क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। सबसे श्रेष्ठ मंत्री विदुरम मतलब विदुर
स्वचितम, स्व मतलब अपने, चित से मतलब चित के, चित मतलब होता है बच्चों मन, चित मतलब क्या होता है बच्चों, मन। क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र अपने राजगद्दी पर बैठकर पुत्र मोह में फंस चुका था। वह पुत्र मोह में इस प्रकार अंधा हो चुका था कि वो अपना राजधर्म तक को भूल चुका था। अपने राजधर्म तक को क्या किया था बच्चों, भूल चुका था। तो युद्ध को निकट पाकर महाराज धृतराष्ट्र सबसे श्रेष्ठ मंत्री विदुर को अपने चित्त के शांति मतलब अपने मन के शांति मतलब शांति के लिए कांचित, कांचित मतलब होता है बच्चों कुछ, कांचित का मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ, प्रश्नान मतलब प्रश्न, नीति विषयकान नीति विषय के, पृछति मतलब पूछता है, नीति विषय के बारे में पूछता है। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी युद्ध को निकट पाकर महाराज धृतराष्ट्र अपने सबसे श्रेष्ठ मंत्री विदुर से अपने मन के शांति के लिए कुछ प्रश्न नीति विषय के बारे में पूछता है। कुछ प्रश्न क्या करते हैं बच्चों, नीति विषय के बारे में पूछता है। क्या करता है, पूछता है। तो यहां पे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये दोनों लाइन से देख लीजिए, दे सकता है नीति श्लोका, नीति श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है, तो बोलिएगा महाभारत से। कहां से लिया गया बच्चों, महाभारत से। महाभारत के किस भाग से लिया गया है, तो उद्योग पर्व से। किस भाग से लिया गया बच्चों, उद्योग पर्व से। किस अध्याय से लिया गया है, तो 33 से 40 अध्याय। किस अध्याय से बच्चों, 33 से 40 अध्याय से लिया गया है। उसके बाद पूछ सकता है, युद्ध को निकट पाकर महाराज धृतराष्ट्र अपने सबसे श्रेष्ठ मंत्री विदुर से क्या पूछते हैं, तो नीति विषय के बारे में कुछ प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं बच्चों, तो नीति विषय के बारे में कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो फिर से इस लाइन को हम एक बार हिंदी अनुवाद कर देते हैं। युद्ध को निकट पाकर महाराज धृतराष्ट्र अपने सर्वश्रेष्ठ मंत्री विदुर को या विदुर से अपने चित्त के शांति के लिए कुछ प्रश्न नीति विषय के बारे में पूछते हैं। नीति विषय के बारे में बच्चों क्या करते हैं, पूछते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, तेषाम समुचित मूत्रम, समुचित मूत्रम विदुरो ददाति, समुचित मूत्रम विदुरो ददाति। तेषाम, तेषाम मतलब हो जाएगा यहां पे बच्चों उन्हीं, समुचित उत्तराम का संधि विच्छेद हो जाएगा शीतम जोड़ उत्तरम। जैसे उन्हीं प्रश्नों का समुचित, जो उचित आंसर होना चाहिए, जो उचित उत्तर है, जो प्रश्न महाराज धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से पूछते हैं, उन्हीं प्रश्नों का समुचित उत्तर महात्मा विदुर ददाती मतलब देता है। ददाती मतलब बच्चों देता है। ददाती मतलब बच्चों क्या होता है, देता है। तो उन्हीं प्रश्नों का समुचित उत्तर महात्मा विदुर देता है। उन्हीं प्रश्नों का समुचित उत्तर बच्चों क्या करता है, महात्मा विदुर देता है। उसके बाद देखिए क्या है, तो तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, विदुर नीति। तदेव, तदेव का संधि विच्छेद हो जाएगा, इसको खंडित करेंगे तो त हलंत जोड़ एव, त हलंत जोड़ एव। तत् मतलब होगा वह, एव मतलब ही, दोनों को मिला लेंगे तो हो जाएगा उन्हीं। प्रश्नोत्तरम रूपम
प्रश्न उत्तर रूप, प्रश्न और उत्तर के रूप में ग्रंथ रत्नम, ग्रंथों में रत्न। रत्न क्या होता है बच्चों? रत्न का अर्थ होता है हीरा, जो सभी धातुओं में उत्तम होता है। उसी प्रकार ये विदुर नीति जो है सभी ग्रंथों में एक रत्न के समान है। सभी ग्रंथों में बच्चों किसके समान है? एक रत्न के समान है। इसीलिए कहा गया है ग्रंथों में रत्न विदुर नीति ही, मतलब विदुर नीति है। ग्रंथों में रत्न क्या है बच्चों? विदुर नीति है। क्या है? विदुर नीति है। किसी उन्हीं प्रश्नों, उन्हीं का प्रश्न और उत्तर के रूप में, प्रश्न और उत्तर के रूप में ग्रंथों में रत्न विदुर नीति है। विदुर नीति है। यहां तक समझ गए बच्चों? संभव आशा करते हैं कि आप लोग इसको यहां तक समझ गए होंगे। फिर भी हम एक बार इसका हिंदी अनुवाद करके बता देंगे। चलिए पहले इसको पूरा पढ़ा लेते हैं। इयम्पि भगवद गीते महाभारतस्य अंगम्पि, महाभारतस्य अंगम्पि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। इयम्पि, इयम्पि का संधि विच्छेद हो जाएगा इयम जोड़ अपि, इयम जोड़ अपि। इयम मतलब होता है बच्चों यह स्त्रीलिंग के लिए, और अपि मतलब होता है भी। तो यहां पे देंगे मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा यही भगवत गीते, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भगवत, संधि विच्छेद हो जाएगा गीता जोड़ एव। कहता यही भगवत गीता ही, यह भी भगवत गीता ही महाभारत से अंगम अपि, इसका खंडन करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा महाभारतस्य जोड़ अंगम जोड़ अपि। महाभारत से मतलब क्या होता है बच्चों? तो महाभारत का अंगम मतलब अंग, अपि मतलब भी। कैसे? यह भी भगवत गीता ही महाभारत का अंग भी स्वतंत्र ग्रंथ रूपा, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में वर्तते। वर्तते मतलब होता है बच्चों हैं। वर्तते का मतलब क्या होता है बच्चों? हैं। कह रहे यह भी भगवत गीता ही महाभारत के अंग भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में हैं, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग मेरे कहा हुआ इन पैराग्राफ को समझ गए होंगे। फिर भी हम एक बार इसका हिंदी अनुवाद करके बता देते हैं, केवल हिंदी। कहता यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व नामक या उद्योग पर्व का विशेष भाग है, जो अध्याय 33 से 40 विशेष भाग के रूप में विदुर नीति में संकलित है। विशेष भाग के रूप में विदुर नीति में संकलित है। युद्ध को निकट पाकर महाराज धृतराष्ट्र अपने सबसे श्रेष्ठ मंत्री विदुर को, महात्मा विदुर को अपने मन के शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछता है, कुछ प्रश्न नीति विषय में पूछता है। उन्हीं प्रश्नों का उचित उत्तर महात्मा विदुर
देता है वही प्रश्नोत्तर के रूप में ग्रंथों में रत्न विदुर नीति है। वही प्रश्नोत्तर के रूप में ग्रंथों में रत्न क्या है बच्चों? तो विदुर नीति है। यह भी भगवत गीता ही महाभारत का अंग भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। अब आशा करते हैं कि आप लोग संभवतः इस पैराग्राफ को समझ गए होंगे। तो चलिए इसका हिंदी देख लेते हैं हम लोग, हिंदी अनुवाद। वही सेम जो पढ़ाए वही लिखा हुआ है। यह पाठ, कलम चेंज करते हैं। सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33 से 40 के रूप में विदुर नीति में संकलित हैं। युद्ध को निकट पाकर महाराज धृतराष्ट्र अपने श्रेष्ठ मंत्री महात्मा विदुर से अपने मन के शांति के लिए कुछ प्रश्न नीति विषय से पूछते हैं और उनका उचित उत्तर महात्मा विदुर देते हैं। वही प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथों में रत्न विदुर नीति है। यह भी भगवत गीता की तरह महाभारत के अंग स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में हैं, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में हैं। कोई दिक्कत बच्चों? अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए अब चलते हैं, इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है। वीवीआई काफी ज्यादा वीवीआई है बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव जो यहां से करते हैं तो एक एक लाइन से, आपके पैराग्राफ के एक एक लाइन से ऑब्जेक्टिव चुना गया है और इससे बाहर किसी भी एग्जाम में, मतलब मैट्रिक के, मतलब किसी, मतलब अब दूसरा विषय में नहीं सोचिएगा, संस्कृत वर्ग 10 के बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। पहला है नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? अभी तो बताए बच्चों, नीति श्लोक पाठ के रचनाकार हैं महात्मा विदुर। कौन है बच्चों? महात्मा विदुर। कमेंट्स करके आप लोग भी आंसर दीजिए। महात्मा विदुर। नीति श्लोका पाठ किससे लिया गया है या संकलित है? नीति श्लोका पाठ किससे लिया गया है बच्चों? चलिए यही देते हैं। तो विदुर नीति से किससे लिया गया है? विदुर नीति से किससे लिया गया है? किससे लिया गया बच्चों? तो विदुर नीति से लिया गया है। युद्ध को निकट पाकर महाराज धृतराष्ट्र किससे नीति विषय के बारे में प्रश्न करते हैं? युद्ध को निकट, फिर से प्रश्न को ठीक से समझिए। युद्ध को निकट पाकर महाराज धृतराष्ट्र किससे नीति विषय के बारे में प्रश्न करते हैं? किससे करते हैं बच्चों, बोलो? महात्मा विदुर से। किससे करते हैं? तो महात्मा विदुर से। चौथा है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो इसका आंसर हम तुमको तभी बताए थे, महाभारत का। किसका बच्चों? महाभारत का। एक बार फिर से देख लीजिए। तो नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है बच्चों? तो महात्मा विदुर है। कौन है? महात्मा विदुर। नीति श्लोका पाठ किससे लिया गया है या संकलित है? तो बच्चों विदुर नीति से। किससे संकलित है? विदुर नीति से। युद्ध को निकट पाकर महाराज धृतराष्ट्र किससे नीति विषय के बारे में प्रश्न करते हैं? तो विदुर, महात्मा विदुर से। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो किस ग्रंथ के बच्चों? तो महाभारत के। किसके बच्चों? महाभारत। चलिए देखते हैं पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। तो महाभारत के रचनाकार कौन है?
ये प्रश्न बताओ, इसका आंसर हम नहीं दिए, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। तो महाभारत के रचनाकार कौन है बच्चों? महर्षि वेद व्यास जी। कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। महाभारत के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। चलो बच्चों, एक टास्क देते हैं, आप लोग एक मेरे प्रश्न का आंसर दीजिएगा। रामायण के रचनाकार कौन है? कमेंट्स करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। रामायण के रचनाकार कौन है? मुझे इस आंसर का इंतजार रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे है नीति श्लोका पाठ में कितने मंत्र या श्लोक संकलित है? कितने मंत्र या श्लोक संकलित है बच्चों? तो टोटल 10 संकलित है। कितने संकलित है? 10 संकलित है। कितने संकलित है बच्चों? तो 10। सातवीं है नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो अभी तुरंत बताएं बच्चों, उद्योग पर्व से। उद्योग पर्व से लिया गया है। किससे लिया गया बच्चों? उद्योग पर्व से। चलिए फिर से देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। उद्योग पर्व से। कोई दिक्कत संभवतः नहीं हुआ होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। महाभारत की रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। नीति श्लोका पाठ में कितने मंत्र या श्लोक संकलित है? तो 10। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है मेरे रसगुल्लों? तो उद्योग पर्व से। किसे लिया गया बच्चों? तो उद्योग पर्व से। कोई दिक्कत? आशा करते हैं कि इस परिचय को आप लोग समझे होंगे और उनसे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव हम साथ बताए हैं इसको भी आप लोग समझ गए होंगे और लगभग आप लोगों को ये याद हो गया होगा। चलिए चलते हैं इसका पहला श्लोक की ओर। कह रहा है यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः, शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिर समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते, स वै पंडित उच्यते। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिर असमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते, स वै पंडित उच्यते, स वै पंडित उच्यते। तो चलिए समझते हैं हम इस श्लोक से। यस, यस से मतलब होता है जिसका जिसकी जिसके, जिसका जिसके जिसके। यस का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसका जिसके जिसके। कृत्यम मतलब होता है बच्चों कर्म को। कृत्यम का मतलब क्या होता है बच्चों? कर्म। ठीक से शब्दार्थ भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि अब थोड़ा क्वेश्चन मॉडरेट करता है तो कभी कभार शब्दार्थ भी पूछ देता है। तो कृत्यम मतलब होता है कर्म को। कृत्यम का अर्थ क्या होता है बच्चों? कर्म को। न मतलब होता है नहीं। विघ्नन्ति, विघ्नन्ति मतलब क्या होता है? बाधा डालते हैं। विघ्नन्ति का अर्थ क्या होता है बच्चों? बाधा डालते हैं। शीतमुष्णम इसका संधि विच्छेद हो जाएगा शीतम जमा उष्णम जोड़ उष्णम, शीतम जोड़ उष्णम। शीत का मतलब क्या होता है बच्चों? सर्दी। काफी क्यों नहीं, कपकपाती हुई ठंड क्यों नहीं हो, वह सर्दी। जो अच्छे कर्म करता है उनके लिए सर्दी कभी बाधा नहीं बनता है। उष्णम, उष्णम मतलब होता है बच्चों गर्म। गर्म जो यानी गर्मी, चाहे 40 डिग्री रहे, 45 डिग्री रहे, 42 डिग्री रहे, कितनों डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं गर्मी हो। जो सत्यवादी हैं, जो अच्छे
कर्म के पथिक है वो अपने कर्म से कभी मुकरता नहीं है, अपने कर्म से कभी मुकरता नहीं है। भयम मतलब होता है डर। जो हम लोग को कुछ काम करने से पहले क्या होता है, मन में एक डर सा बैठ जाता है। आप लोगों को भी मन में एक डर बैठा हुआ होगा कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, मेरा एग्जाम का तैयारी ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका एक अलग प्रकार का ही डर बना हुआ होगा। रति, रति मतलब होता है आनंद। अगर आप एग्जाम देने गए और एग्जाम देकर जब हॉल से निकले तो आपका अगर पेपर अच्छा गया तो आप वहां से आनंदित होकर के रूम तक आते हैं या घर तक आते हैं और घर पे बोलते हैं कि मेरा एग्जाम आज अच्छा गया, मेरा पेपर आज अच्छा गया, फलाना विषय का था। इसी प्रकार इस वीडियो को अगर पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो को अगर देख लेते हैं आप लोग, तो बच्चों संस्कृत का एग्जाम काफी आनंदमय होने वाला है आप लोगों के लिए। तो रति मतलब होता है आनंद। रति का अर्थ क्या होता है बच्चों, आनंद। इस लाइन का अर्थ देख लीजिए, कह रहे जिसके कर्म को नहीं विघ्नती मतलब बाधा डालते हैं सर्दी, गर्मी, भय, डर या भय, आनंद। समृद्धिर, समृद्धिर बा, इसको भी एक बार खंडित कर लेते हैं पहले बच्चों। क्या कर लेते हैं, खंडित कर लेते हैं। समृद्धि जोड़ असमृद्धि, जोड़ वा। समृद्धि जोड़ असमृद्धि जोड़ वा। तो समृद्धि वा का संधि विच्छेद कोई बताओगे, तो समृद्धि जोड़ असमृद्धि जोड़ वा। समृद्धि का अर्थ होता है बच्चों उन्नति। क्या होता है बच्चों, उन्नति। और असमृद्धि का अर्थ होता है अवनति। असमृद्धि का अर्थ क्या होता है बच्चों, असमृद्धि का अर्थ होता है अवनति। वा मतलब होता है या, मतलब उन्नति या अवनति, उन्नति या अवनति। तो यहां से एक बार क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं और ये क्रिया है, धातु है, इसको वाक्य के लास्ट में लेंगे। कहता है जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, आनंद, उन्नति या अवनति बाधा नहीं डालते हैं। सा मतलब होता है बच्चों वह, पुल्लिंग के लिए वे पंडित उच्यते। पंडित मतलब हो, पंडित उच्यते मतलब होता है कहलाते हैं। क्या होता है बच्चों, कहलाते हैं। उच्यते का अर्थ क्या होता है बच्चों, कहलाते हैं। कह रहा जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, आनंद, उन्नति या अवनति बाधा नहीं डालते हैं वही पुरुष पंडित कहलाते हैं। वही पुरुष क्या कहलाते हैं बच्चों, पंडित। पंडित का तात्पर्य इनसे यहां पर किनसे है, जो हम लोग के यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं, नहीं बच्चों, उसको पंडित ने, उसे पुरोहित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरोहित। वे पंडित नहीं होते, वो पुरोहित हैं। पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। वही व्यक्ति ज्ञानवान कहलाते हैं, वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं, वही व्यक्ति विद्वान कहलाते हैं। तो हम लोग संभवतः इस श्लोक को पढ़ लिए और अर्थ भी जान लिए हैं। अगर कोई प्रकार की दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। तो इसका विश्लेषण देख लीजिए क्या कहता है। जब युद्ध को निकट पाकर महाराज धृतराष्ट्र अपने सर्वश्रेष्ठ मंत्री महात्मा विदुर से जब प्रश्न करते हैं कि हे विदुर, कर्म क्या है, सच्चे कर्म के पथी कौन होते हैं, तो उस पे महात्मा विदुर ने
बहुत ही खूब आंसर दिया है। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, जिसके कर्म को सर्दी मतलब कोई प्रकार की सर्दी हो, कितनों भी कड़ाके की ठंड क्यों नहीं पड़ रही हो, वो ठंड, गर्मी, काफी गर्मी क्यों नहीं हो, गर्मी, भय, कोई प्रकार का डर, रति मतलब आनंद, किसी भी प्रकार की आनंद, उन्नति या अवनति बाधा नहीं डालते हैं, वही पुरुष पंडित कहलाते हैं, एक अच्छे कर्मी कहलाते हैं। वही पुरुष क्या कहलाते हैं? एक अच्छे कर्मी, वही पुरुष पंडित कहलाते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस श्लोक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी एक बार अन्व्यास देख लीजिए। यस्य, जिसके, कृत्यम मतलब कर्म को, शीतम मतलब सर्दी, उष्णम मतलब गर्मी, भयम मतलब भय, रति मतलब आनंद, समृद्धि मतलब होता है उन्नति, असमृद्धि मतलब अवनति, वा मतलब या, इसको यही लगाएंगे, चौ की तरह ही या भी लगता है। जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, आनंद, उन्नति या अवनति न विघ्नन्ति बाधा नहीं डालते हैं, स वे वही पुरुष पंडित कहलाते हैं। वही पुरुष क्या कहलाते हैं बच्चों? पंडित कहलाते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत आशा करता है कि नहीं हुई होगी। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद भी देख लेते हैं लगे हाथों। जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, आनंद, उन्नति अथवा अवनति बाधा नहीं डालते हैं, वही पुरुष पंडित कहलाते हैं या कहे जाते हैं। देखते हैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी है। पीवीआई एक ऑब्जेक्टिव मात्र है बच्चों, और ये काफी पीवीआई आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, आनंद, उन्नति या अवनति बाधा नहीं डालते हैं, वे क्या कहलाते हैं बच्चों? अभी तुरंत बताएं कि पंडित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पंडित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? पंडित कहलाते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ, श्लोक का विश्लेषण, इससे संबंधित एक ऑब्जेक्टिव संभवतः आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्माणां, तत्वज्ञः सर्वभूतानां, योगज्ञः सर्वकर्माणां, उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। नरः पंडित उच्यते। तत्वज्ञः सर्वभूतानां, योगज्ञः सर्वकर्माणां, उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। नरः पंडित उच्यते। देखिए तत्वज्ञः, तत्वज्ञ का मतलब होता है, देखो बच्चों इसके अंत में ज्ञ लगा हुआ है। ज्ञ अगर किसी भी शब्द में, चाहे आपको हिंदी हो या संस्कृत हो, अगर हिंदी या संस्कृत के शब्द में अगर ज्ञ लगा हुआ हो तो आप लोग समझ लीजिएगा इसका अर्थ होगा जानने वाला। क्या होगा? अंत में जानने वाला। तत्वज्ञ, तत्वज्ञ मतलब होता है तत्व को जानने वाला। अब तत्व का अर्थ क्या होता है बच्चों? यह तत्व का मतलब इससे है, मतलब जो विज्ञान में पढ़ते हैं आप, एलिमेंट से है नहीं, हीरा से नहीं, लोहा से नहीं, चांदी से नहीं। यहां तत्व का अर्थ होता है बच्चों आत्मा। क्या होता है बच्चों? आत्मा। सर्वभूतानाम, सर्व मतलब होता है सभी, भूतानाम मतलब होता है प्राणियों के। षष्ठी विभक्ति बहुवचन लग गया। सभी प्राणियों के। तत्वज्ञ मतलब तत्व को जानने वाला, मतलब आत्मा के रहस्य को जानने वाला। योगज्ञ सर्वकर्माणाम,
योगज्ञ मतलब होता है योग को जानने वाला, योग को जानने वाला। अब किस योग को जानने वाला? जो रामदेव बाबा बताते हैं वो वाला योग नहीं। देखिए, सर्व कर्मानाम, सर्व मतलब होता है सभी, कर्मानाम मतलब होता है कर्मों के। हम जो भी कर्म करते हैं, जैसे हम पढ़ाने का काम करते हैं तो मेरा कर्म क्या है? पढ़ाना। आप छात्र हैं तो आप पढ़ने का काम करते हैं तो आपका कर्म हुआ पढ़ना। आपके पिताजी, इसमें से कितनों का पिताजी किसान होंगे, किसी की पिताजी शिक्षक होंगे, मतलब कोई सरकारी कर्मचारी होंगे, तो सबका अपना अपना कर्म है। ठीक है बच्चों, तो जितने भी कर्म है उस सभी कर्म के योग को जानने वाला, आखिर इस कर्म का रहस्य क्या है? मेरा काम है शिक्षा का दान करना, शिक्षा दान करने में क्या रहस्य है? इनका योग क्या है? तो सभी कर्मों के योग को जानने वाला, सभी कर्मों के योग को जानने वाला। फिर से देख लीजिए दोनों का, प्राणियों के तत्व को जानने वाला, मतलब आत्मा के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्मों के योग को जानने वाला, उपायज्ञो मनुष्यानाम, मतलब मनुष्यों के उपायज्ञो मतलब उपाय को जानने वाला। आखिर जो हम मानव तन में जन्म लिए हैं तो मेरा आखिर इस धरती पर क्या कार्य है? आखिर ईश्वर हमें इस धरती पर जो भेजा है तो उसका कुछ न कुछ उपाय सोचकर भेजा होगा। तो मनुष्यों के उपाय को जानने वाला नरः मतलब व्यक्ति या पुरुष, पंडित उच्यते मतलब पंडित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? पंडित कहलाते हैं। फिर से देख लीजिए, कह रहा है सभी तत्वों के, सभी प्राणियों के तत्व को जानने वाला, सभी कर्मों के योग को जानने वाला, मनुष्यों के उपाय को जानने वाला पुरुष पंडित कहलाते हैं। पुरुष क्या कहलाते हैं बच्चों? पंडित कहलाते हैं। एक बार इनके अन्वया देख लीजिए, तत्वज्ञ सर्वकर्माणाम, योगज्ञ मनुष्यानाम, च उपायज्ञ नरः पंडित कहलाते हैं। सभी यानी सब तत्वज्ञ सर्वकर्माणाम सभी कर्मों के तत्व को जानने वाला। लगता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सर्वकर्माणाम होना चाहिए। सभी कर्मों के योग को जानने वाला, मनुष्यों के और मनुष्यों के उपाय को जानने वाला पुरुष पंडित कहलाते हैं। जब फिर से महात्मा विदुर के समीप महाराज धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे महात्मा विदुर, आखिर पंडित कौन होते हैं? मतलब विद्वान पुरुष किसे माना जाता है? तो यहां पे बहुत ही सटीक आंसर दिया है महात्मा विदुर ने। बहुत ही सटीक आंसर महात्मा विदुर ने दिया है। महात्मा विदुर, महान नीतिज्ञ महात्मा विदुर कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र से, हे राजन, जो व्यक्ति सभी प्राणियों के आत्मा के रहस्य को जानता है, किस प्राणी के किस आत्मा का क्या कर्म है उसको जानता है, सभी कर्म के योग को जानता है, जो भी कर्म है आखिरकार इस कर्म का योग क्या है, और जो मनुष्यों के उपाय को जानता है, आखिरकार मनुष्य का जो जन्म हुआ इस धरती पर उनका क्या उद्देश्य है, उन उपाय को जानता है, वही पुरुष पंडित कहलाते हैं। वही पुरुष क्या कहलाते हैं बच्चों? पंडित कहलाते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों श्लोक समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमसे जितना हुआ यथासंभव आप लोगों को जितनी सरल भाषा में समझाने का था हम समझा दिए। अगर इस तरह से आप पढ़ के जाते हैं तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बल्कि सभी ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आप, हमें विश्वास है कि एग्ज़ाम में आप अच्छा करके आएंगे, एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे। और इस वीडियो को देखने के उपरांत आप लोगों को लगभग संस्कृत में कोई प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही होगी। अगर यहाँ तक कंटिन्यू आप देख लिए होंगे तो संभवतः 7वीं चैप्टर, जो अभी तक 7वीं चैप्टर का ये पहला पार्ट है, पहला वीडियो है, यहाँ तक जो पढ़ाए हैं, यहाँ तक में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। और जितने पढ़ाए, जितने ऑब्जेक्टिव बताए हैं, आप इनको केवल देख लीजिए, हिंदी प्रश्नोत्तर सहित। पक्का है कि आप 90-95 स्कोर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। और आप चाहते हैं कि इसका और विश्लेषित ढंग से इस चैप्टर को पढ़ने को मिले, तो आप इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, उस पोस्ट पे चल जाइएगा और उस पोस्ट से देख करके आप फेयर जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।